अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटर मोहित। वेलकम टू ई-कॉमर्स स्किल्स। तो हमारी जो है प्राइवेट लेबल की सीरीज़ वो स्टार्ट हो गई है और ये पहली वीडियो है, पहला लेक्चर है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि मैं अमेज़न की प्राइवेट लेबल की सीरीज़ लॉन्च करने जा रहा हूँ और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी और काफ़ी ज़्यादा जो है मज़ेदार चीज़ें उसके अंदर मैंने बतानी है और आपको बताना है सही तरीके से आप प्राइवेट लेबल कैसे कर सकते हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान या पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो अमेज़न FBA बंद हो चुका है, प्रॉपरली नहीं, बट ये कि जो तरीके हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह लोग काम करते हैं, उस तरीके की वजह से वो बैन है एक तरह से। क्योंकि जब आप लोग करते हो तो वो आपके अकाउंट सस्पेंड करते हैं तो और आपको इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ये तरीका समझाऊंगा कि अमेज़न के ऊपर जो एक सेफेस्ट मॉडल रह गया वो कौन सा मॉडल रह गया है। यहाँ पे अमेज़न PL का रह गया है। ठीक है, अब PL क्या होता है मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा। आपको वीडियो पसंद आए तो और आपको सीरीज़ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो के नीचे कोई भी क्वेश्चन वगैरह होगा तो आप जरूर मुझसे पूछ लीजिएगा। आई एम सॉरी क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो यहाँ पे बैठ के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, तो अगर कोई आवाज़ वगैरह शोर वगैरह आता है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि हमारे पास जो अमेज़न है, लोग काफ़ी ज़्यादा गलतियां करते हैं। अब फ़र्ज़ कर लो आप किसी भी इंस्टीट्यूट सीखते हो, कहीं से भी सीखते हो, काम स्टार्ट करना है आपने, लोग क्या गलती करते हैं, सब में बड़ा ब्लेंडर ये करते हैं कि अकाउंट बनाते साथ ही आपने अमेज़न स्टार्ट किया और आप साथ ही अमेज़न का सेल सेंटर बना लेते हो। तो ये चीज़ें नहीं करनी। सब में पहले क्या है कि अमेज़न PL है होता क्या है वो आप समझ लो। ठीक है, अमेज़न PL एक ऐसा मॉडल है, सेफेस्ट मॉडल कह लो, कि आपने अमेज़न करना है और आप कहते हो कि भाई मेरे पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है ज़्यादा, अब वो चक्कर ही खत्म हो गया। क्योंकि आप FBA करोगे प्रॉपर चैनल करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वगैरह चाहिए। ठीक है, और आपको FPM करोगे तो वो उसके ऊपर ज़रा सी गलती करोगे तो परमानेंट सस्पेंड हो जाएगा अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। समय पहले हम अमेज़न को ओपन करते हैं कि अमेज़न क्या है। तो अमेज़न की वेबसाइट पे चले जाते हैं। आपने मेक श्योर करना है कि आप यहाँ पे एड्रेस वगैरह अपना सही रखो, यानी कि हम अपनी लोकेशन जो है यहाँ पे लोकेशन का एक्सेस जो है वो सही करके रखें। यहाँ पे हम इसका US का लगा लेते हैं कोड और यहाँ पे इसका कोड आ गया। अच्छा, हमने पोस्टल कोड इसका लगा लिया। अब हमारे पास जितनी प्रोडक्ट्स आएंगी या जो चीज़ें हम एक्सेस करना चाहते हैं वो सारी हो जाएंगी, क्योंकि हमारे पास जो सर्वर है वो US का सर्वर हुआ है। ठीक है, अब PL होता क्या है। समय पहले PL को समझ लेते हैं कि PL में कैसे काम करते हैं। फ़र्ज़ कर लो आपने आपके पास बहुत बड़ा कैपिटल अमाउंट है जो कि आप लगाना चाहते हो अमेज़न पर, अमेज़न पर काम करना चाहते हो। तो FBA के अंदर क्या होता है, मैं आपको कोई भी यहाँ से लिस्टिंग बेस्ट सेलर की दिखा देता हूँ। जो लोग ऑलरेडी अमेज़न करते हैं या देख रहे हैं या सीख रहे हैं उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोज़ में भी देखा होगा, इसको भी ओपन कर लेते हैं। और कुछ हम लोग डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट है, किस तरह की प्रोडक्ट है, सारी प्रोडक्ट्स पे काम किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे आप आ जाओ, ये प्रोडक्ट है फ़र्ज़ कर लो, और यहाँ पे इसके ऊपर सेलर्स जो बैठे हुए हैं वो 3 या 4 बैठे हुए हैं। ठीक है, मैं लिस्टिंग नहीं ओपन करूँगा क्योंकि उसमें फिर आप लोग खुद भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो अभी मैं ओपनली आपको बता रहा हूँ कि इनमें फ़र्क क्या है। अगर इसमें 3 से 4 या 10-12 बंदे बैठे हुए हैं और हर कोई अलग अलग सेलर है, अमेज़न के थ्रू सेल कर रहा है, तो इसका मतलब वो FBA हो रहा है। अब वो अमेज़न कैसे कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो शिप फ्रॉम अमेज़न है। अगर अमेज़न का लिखा रहा है इसका मतलब वो FBA कर रहा है और नीचे सेलर की ID का नेम लिखा हुआ है। ठीक है, सेलर अकाउंट का नेम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये बंदा है और अमेज़न के पास रखा कि ये PC सेल कर रहा है, तो ये FBA हो रहा है। ठीक है, आपने सिंपल वर्डिंग में समझना है। दूसरी चीज़ के ड्रॉप शिपिंग हो सकती है। अब ड्रॉप शिपिंग में क्या है कि यहाँ पे ये देखो, ये अमेज़न इसको खुद ही सेल कर रहा है। ठीक है, यानी कि ये अमेज़न ने अपना ही प्रोडक्ट ढूंढा हुआ और इसी ऊपर काम कर रहा है। इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो कैसा है। अब यहाँ पे शिप फ्रॉम अमेज़न आ रहा है, ठीक है, और सोल्ड बाय इस बंदे से आ रहा है, NYC से आ रहा है। तो NYC ही अगर इसको सेल कर रहा है या शिप कर रहा है, दोनों काम खुद कर रहा है, तो वो ड्रॉप शिपिंग हो गया, सिंपल सा। ठीक है, अब यहाँ पे बात रह जाती कि हमें PL का कैसे पता लगेगा कि कोई बंदा अपनी प्रोडक्ट बना के उसको सेल कर रहा है। तो PL होता क्या उस बेस के अंदर, देखो PL एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके अंदर आपके पास अगर थ्रू प्रॉपर चैनल चीज़ें लेके चलोगे, आपके पास डिटेल्स पूरी होंगी, आपके पास सारी जो अमेज़न की रिक्वायरमेंट्स उसको आप मीट करोगे, तो आपको कोई भी कभी भी मसला नहीं आएगा। ठीक है, तो अब PL के अंदर क्या होगा कि हमने जैसे फ़र्ज़ कर लो ये एक प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये माइक है, क्या है, कुछ भी व्हाट्सएवर कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है। आपने क्या किया, आपने चाइना से प्रोडक्ट ली, चाइना से प्रोडक्ट लेके इसके ऊपर अब आपने जो प्रोसेस को फॉलो करना है वो आपने चीज़ें अच्छी तरह समझनी है। क्योंकि ट्यूटोरियल वीडियो इसके बाद जितने लेक्चर्स आएंगे उसके अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा भी, समझाऊँगा। क्योंकि ये उन लोगों के लिए भी सीरीज़ है जो स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं पहली दफ़ा अमेज़न के ऊपर PL के रिलेटेड, और उन्होंने कभी PL नहीं ट्राई किया, तो उनके लिए भी सीरीज़ ही है। ठीक है, तो ऑलरेडी जो कर रहे हैं तो उनको तो आइडिया हो जाएगा इजीली। अच्छा, आपने चाइना से चीज़ ली, अब आपने उसको अमेज़न पे सेल करना है और आपका वो अपनी प्रोडक्ट है। ठीक है, वो ऐसी प्रोडक्ट है जो अमेज़न के ऊपर कभी लिस्ट हुई नहीं, ना ही किसी सेलर ने लिस्ट की, ना ही किसी ब्रांड ने लिस्ट की, ना ही कुछ और। ठीक है, PL कैसे होता है, फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे किसी भी ब्रांड का नाम सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, टॉयज़, ठीक है, यहाँ पे लेगो के टॉयज़ ओपन कर लेते हैं हम।
ठीक है। यहाँ पे अब ये जो प्रोडक्ट है लेगो आपको पता है, एक मेरे ख्याल है जर्मनी की कोई ब्रांड है, ठीक है। वो पूरी दुनिया में टॉयज़ अपने सप्लाई करता है, वो सेलिंग होती है उनकी। यहाँ पे टॉयज़ ओपन हो गए, ठीक है। ये लेगो के टॉयज़ हैं। अब फ़र्ज़ कर लो लेगो वाला ब्रांड क्या करता है, अपनी सारी प्रोडक्ट बनवाता है चाइना से, ठीक है। चाइना से बनवा के सिर्फ अपना लेगो का जो अपना ब्रांड का लोगो है उसके ऊपर लगाता है, और वो पूरी दुनिया में कहीं पे भी उसको सेल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी प्रोडक्ट है, चाहे वो कॉपी मेड प्रोडक्ट बनवाए उससे, मतलब जैसे ये किसी और टॉय कंपनी ने भी ये टॉय बनाया होगा, मगर ये क्या करेगा कि इसको जो है कॉपी करेगा, सेम अपने कलर्स वगैरह चेंज करके इसके ऊपर अपना लोगो लगा के सेल कर सकता है, नो इशू, क्योंकि उसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है, उसकी ब्रांड रजिस्टर है, उसका पास LLC है, उसके पास सारी चीज़ें हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पूरे हैं। तो लोग गलती करते हैं PL के अंदर यही कि वो क्या करते हैं, बगैर सोचे समझे PL की तरफ चले जाते हैं, जबकि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, और फिर कल को कोई इशू आता है, अकाउंट सस्पेंड होता है, कुछ होता है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट भी ज़ाया होती है, उनकी LLC भी ज़ाया होती है, उनका ट्रेडमार्क ज़ाया होता है, उनकी सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है ज़ीरो हो जाती हैं, क्योंकि वो सारी अमेज़न वेस्ट आउट करते थे कि हमें वो नहीं चाहिए। तो अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ होती है PL के अंदर कि आपने कोई भी प्रोडक्ट है जो कि जिसका कोई ब्रांड नहीं है, ठीक है, वो चाइना की प्रोडक्ट है, कि आप अपना डिज़ाइन देके वो प्रोडक्ट बनवा सकते हो। फ़र्ज़ कर लो मैं चाइना से कोई ऐसी चीज़ बनवाना चाहता हूँ जो मुझे लगे कि ऑनलाइन मार्केट में चल सकती है। मैं क्या करता हूँ, अलीबाबा को ओपन कर लेते हैं हम, ठीक है। अलीबाबा के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स बैठे हैं, और आपको एक पीस क्या, 1000 पीस क्या, 2000, 10,000 पीस अलग अलग प्राइसेस के साथ वेरी करके वो आपको चीज़ बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कोई भी प्रोडक्ट सर्च आउट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ठीक है, यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि आपको यहाँ से प्रोडक्ट कैसे मिलेगी। फ़र्ज़ कर लो हम अमेज़ोन पे आते हैं, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं टम्बलर, ठीक है। टम्बलर सर्च कर लिया। अब यहाँ पे देखो एक ही टम्बलर है, सेम डिज़ाइंस हैं, सेम सारा कुछ है। यहाँ पे स्टैनले है। स्टैनले एक बहुत बड़ा ब्रांड है जो आज से तकरीबन 3 साल पहले लॉन्च हुआ था इस कैटेगरी के अंदर अमेज़ोन के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जब मैं अमेज़ोन किया करता था उस टाइम ये नया नया प्रोडक्ट आया था, तो हमने भी इसकी काफ़ी सेलिंग की थी, बट अब तरीके थोड़े से डिफरेंट हो चुके हैं। हमने FPA के लिए किया था। अब ये स्टैनले का टम्बलर है। स्टैनले एक खुद बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें अमेज़ोन भी इसको सेल कर रहा है, क्योंकि अमेज़ोन ने अगर मीटू किया हुआ ब्रांड के साथ, तो अमेज़ोन इसको सेल कर सकता है इसी, ठीक है। इसके अलावा अगर ये खुद ब्रांड भी बैठा हो सकता है इसके ऊपर, क्योंकि उसकी प्रोडक्ट है, वो जहाँ मर्जी सेल आउट करे उसको। अच्छा, यहाँ पे अगर हम अलीबाबा पे आ जाते हैं तो टम्बलर लिखते हैं, टम्बलर, तो यहाँ पे हम अगर टम्बलर लिखते हैं, फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे ये देखो 1000 तरह के हैं, मगर आप यहाँ पे गौर करोगे किसी भी टम्बलर के ऊपर कोई भी ब्रांड का नेम नहीं लिखा होगा। जबकि अमेज़ोन के ऊपर हम जाते हैं तो यहाँ पे स्टैनले लिखा हुआ है, स्टैनले लिखा हुआ है, ठीक है। किसी ने अपना अगर रजिस्टर कराया हुआ है तो ये देखो सर्वाइवल लिखा हुआ है, या कुछ और लिखा हुआ है, आई थिंक सनविल लिखा हुआ है, मेरे ख्याल है YET येट लिखा हुआ है, इनका अपना लोगो लगा हुआ है, ठीक है। हर किसी ने अपने ब्रांड के हिसाब से उसको लगाया हुआ है। बेशक देखने में चीज़ से सेम है, यहाँ पे देखो ये और ये सेम है बिल्कुल, ठीक है। हाइड्रो फ्लास्क के नाम से उन्होंने रख लिया, इन्होंने स्टैनले के नाम से रख लिया, इन्होंने येट के नेम से रख लिया। देखो सबका अपना अपना नेम है, कुछ भी है, येटी रखा हुआ है, रम्बलर रखा हुआ है, नेम थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट चीज़ सेम है। आप 1000 प्रोडक्ट्स भी देखोगे चीज़ सेम है, सिर्फ ब्रांड का फ़र्क है, और ब्रांड का कोई फ़र्क नहीं होता। सारी दुनिया चाइना से बनवाती है, चाहे कोई भी बड़ा ब्रांड है, चाहे कुछ भी है। जैसे कि हम एप्पल की भी मिसाल ले लें तो एप्पल भी चाइना की ही प्रोडक्ट्स को यूटिलाइज़ करके, तो वहाँ से ही सारी चीज़ें मंगा के असेंबल करता है अपने कंट्री के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे बात ये बनी कि हमने जो भी प्रोडक्ट लेनी है वो चाइना से लेनी है। सिर्फ हमने क्या करना है, अपना ब्रांड रजिस्टर कराना है, ट्रेडमार्क रजिस्टर कराना है, लोगो सारा रेडी करवा के पिक्चर्स के साथ हमने उसको लॉन्च आउट करना है। उसको हम कहते हैं प्राइवेट लेबल। अब इसमें दो फॉर्म्स आ जाती हैं, एक MPL आ जाता है, माइक्रो प्राइवेट लेबल, और एक होता है PL, ठीक है। PL होता है एक बहुत बड़ी अमाउंट के ऊपर, यानी कि अगर आपके पास कैपिटल बहुत अच्छा है तो फिर आप PL की तरफ जा सकते हो, और अगर आपके पास कैपिटल कम है, आपके पास इन्वेस्टमेंट थोड़ी है, $5000 तक है, तो फिर आप MPL की तरफ भी जा सकते हो। फिर उसमें ये देखा जाता है कि आपने प्रोडक्ट जो चुनी है वो सस्ती आपको कितनी में पड़ रही है और वो सेल आउट कितने में हो रही है, तो उसके हिसाब से उसके पीसेस सिलेक्टिव करके तो आप लोग उसको परचेज करके अमेज़न पे सेल करते हो। तो ये था सारा इंट्रोडक्शन PL के बारे में कि PL क्या है, कैसे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायर हैं, हमें सारा कुछ हमें इन चीज़ों का पता होगा तभी हम आगे चल सकते हैं। तो ये वीडियो के बारे में आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये सीरीज़ हमारी लॉन्च हो रही है, और अब आगे जो इसके लेक्चर्स आएंगे वो भी आपने देखने ज़रूर हैं, अगर आपको PL के अंदर इंटरेस्ट है और अगर आप सही तरीके से करना चाहते हो। अगर आप लोग सिर्फ सीखना चाह रहे हो तब भी देख सकते हो, और आपको सही वे 2025 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डेली केसेस आते हैं रीएक्टिवेशन के लिए, और अगर कोई PL भी कर रहा हो तो वो भी समटाइम स्टक हो जाता है, फंस जाता है। वो कहता है कि यार मेरा अकाउंट ही नहीं खुल रहा, जबकि मैं तो PL कर रहा था, मेरी तो गलती भी कोई नहीं है। तो इसीलिए आपको ये सीरीज़ देखना मस्ट है उन लोगों के लिए जिन्होंने PL करना है या MPL करना है, तो उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये चीज़ों के साथ हम अगर काम करेंगे तो सेफ एंड पे रहेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो PL भी एक उनके लिए अनसेफ मॉड्यूल हो जाता है, ठीक है, मॉडल हो जाता है।
तो बहरहाल आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।